हेलो गाइस, हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो अपकमिंग आप लोग का एलपीएन टेक्नीशियन का वैकेंसी आने वाला है रेलवे में, उसका क्या रहने वाला सिलेबस। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे एज लिमिट, यानी कितना आप लोग को मिनिमम और मैक्सिमम एज लिमिट मिलता है। उसी के बीच में अगर आपका एज होगा तभी आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। वो एज लिमिट क्या है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। देन हम लोग डिस्कस करेंगे एग्जाम पैटर्न के बारे में, यानी कि परीक्षा का पैटर्न क्या होता है, राइट। किस तरह का आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से सब्जेक्ट से आप लोग को क्वेश्चन पूछा जाता है, कितना नंबर का रहता है, कितना मार्क्स पूछा जाता है, कितना सेक्शन में एग्जाम होता है, इन सब से रिलेटेड हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अलावा हम लोग डिस्कस करेंगे योग्यता यानी क्वालिफिकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन कितना आप लोग को होना चाहिए, तब आप जाके एलपीएन टेक्नीशियन के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग आप लोग का क्वालिफिकेशन मांगा जाता है। तो सभी चीज से रिलेटेड आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि आप देख सकते हो, सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे सिलेबस, देन आप लोग का एग्जाम पैटर्न यानी कि परीक्षा का पैटर्न, एंड थर्ड नंबर में योग्यता यानी एजुकेशन क्वालिफिकेशन, और एक आप लोग को डिस्कस करने वाले हैं एज से रिलेटेड। एज आप लोगों को कितना मिलेगा, ये चारों चीज के बारे में हम लोग कंप्लीट डिस्कस करेंगे। ये आप लोग का चल रहा एलपी टेक्नीशियन का गाइडेंस सीरीज। गाइडेंस सीरीज में भी अब इससे पहले भी कुछ वीडियो आ चुका है। अगर आप उन वीडियो को नहीं देखे हो तो जाके यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आकर चेकआउट कर सकते हो। बिकॉज गाइडेंस सीरीज में मैं क्या कर रहा हूँ, स्टार्टिंग से कर लास्ट तक मैं आप लोग को गाइड करूंगा। अगर मैं बात करूं, सबसे पहले मैंने वीडियो बनाया था कि वैकेंसी कब तक आने वाला है, राइट। फिर अभी बना रहे हैं सिलेबस, एग्जाम पैटर्न और एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट से रिलेटेड। फिर इसके बाद मैं आप लोग को प्रमोशन के रिलेटेड बताऊंगा। देन सिलेबस में डिस्कस करूंगा कंप्लीटली, मैथ में किन किन चैप्टर से किस किस टॉपिक से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा अलग जितने भी है, रीजनिंग हो गया, आपके इंजीनियरिंग जो आपका ट्रेड है उससे कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, राइट। करंट अफेयर, जीके जीएस से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, साइंस से कैसा क्वेश्चन पूछा जाता है, मैं टोटल आपको डिस्कस कराऊंगा। फिर और एक वीडियो आएगा जिसमें आप लोगों को कटअप से रिलेटेड बताऊंगा, दैट इससे पहले कितना कटअप गया था, इस बार कितना कटअप जा सकता है। देन उसके बाद फिर से वीडियो आएगा इंपॉर्टेंट बुक के ऊपर। तो पूरा का पूरा गाइडेंस सीरीज चलेगा एलपी एंड टेक्नीशियन का, जो आपके लिए काफी फ्रूटफुल और काफी यूजफुल होने वाला है। तो कंप्लीट गाइडेंस सीरीज को देखिएगा वन बाय वन करके। उसके लिए सिंपल आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। तो चलिए आज के वीडियो को हम लोग देखते हैं, वन बाय वन करके डिस्कस किया जाए। तो सबसे पहले मैं क्वालिफिकेशन बता देता हूं, क्योंकि बच्चा अगर क्वालिफाई ही नहीं कर पाएगा उसके लिए, यानी उतना अगर क्वालिफिकेशन नहीं है तो फिर फॉर्म को अप्लाई ही नहीं कर सकता। तो मैं आप लोग को सबसे पहले ये बता देता हूं। देखो यहाँ पे दो पोस्ट है, जैसे मैंने आप लोग से डिस्कस करा। एक आप लोग का है एलपी एंड टेक्नीशियन, राइट, ये दो है। लेकिन आप क्या कर सकते हो, जैसे अगर देखो यहाँ पे फिलहाल मैं बात करता हूँ एलपी टेक्नीशियन दोनों का, राइट। अगर आप एलपी टेक्नीशियन दोनों को फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हो तो आपके पास क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन होना चाहिए, इसके बारे में पहले हम लोग डिस्कस करते हैं। तो मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है ना, ये आप लोग का मिनिमम क्वालिफिकेशन है। कम से कम आप लोग के पास 10th प्लस आईटीआई होना चाहिए। 10th तो हर बच्चा करता है, मतलब आईटीआई आपके पास होना चाहिए। क्या होना चाहिए, आईटीआई। अगर आप आईटीआई किए हो 10th के साथ तो यू कैन क्वालिफाई फॉर एलपी एंड टेक्नीशियन बोथ। मेरी बात समझ आ रहा कि नहीं। अगर आप 10th के साथ आईटीआई किए हो तो आप एलपी ही नहीं टेक्नीशियन को भी अप्लाई कर सकते हो, दोनों के लिए आप एलिजिबल हो। नाउ अगर बात करेंगे तो मिनिमम क्वालिफिकेशन हो गया। अब कोई बच्चा डिप्लोमा किया है फिर भी अप्लाई कर सकता है, तो डिप्लोमा आ गया 10th प्लस। ऑब्वियसली बात, आप 10th करोगे तभी जाकर डिप्लोमा करोगे, या फिर 10th के बाद 12th करके डिप्लोमा करोगे, राइट। तो 10th तो हर बच्चा करता ही करता है, तो डिप्लोमा वाले बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा हायर क्वालिफिकेशन बीटेक बी वाले अप्लाई भी कर सकता है। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग किए हैं या फिर बैचलर ऑफ टेक्निकल, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, किसी से भी किए हैं, कोई यहाँ पे ब्रांच जो है वो ऐसा नहीं है कि एक पर्टिकुलर ब्रांच वाला बच्चा ही अप्लाई कर सकता है। अगर आप किसी भी ब्रांच से बिलोंग करते हो तो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्म। तो यहाँ पे आप समझ गए होंगे कि सर जी अगर मुझे एलपीएन टेक्नीशियन के फॉर्म को अप्लाई करना, दोनों के फॉर्म को, तो मेरे पास क्या होना चाहिए, 10th प्लस आईटीआई। मतलब कोई भी टेक्निकल सेक्टर से अगर आप ये हो, चाहे आईटीआई रहे, डिप्लोमा रहे या बीए और बीटेक रहे, तो यू कैन अप्लाई दिस फॉर्म बोथ एलपीएन टेक्नीशियन बोथ। नाउ अब मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि सर जी मैंने 10th के बाद 12th किया है, लेकिन 12th के बाद ना तो मैंने आईटीआई कर रखा है, ना डिप्लोमा कर रखा है, ना बीई बीटेक कर रखा है। मतलब सिंपल आप 12th किए हो, लेकिन किससे 12th, साइंस से। यानी कि आप देख सकते हो 12th विथ पीसीएम यानी फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ। तो अगर आपने फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ से 12th कर रखा है, ठीक है, तो आप सिर्फ और सिर्फ टेक्नीशियन को अप्लाई कर सकते हो। ये भी बहुत अच्छा पोस्ट है।
आप लोगों को मैं आप लोगों को बताऊंगा। हाँ, अभी गाइडेंस सीरीज में बहुत सारा चीज़ देखने को मिलेगा दैट एलपी वाले को क्या काम करना पड़ता है, टेक्नीशियन वाले को क्या काम करना पड़ता है, मैं हर एक चीज़ आप लोगों को दिखाऊंगा, जरूरत पड़ा तो वीडियो भी आप लोगों को दिखाऊंगा, राइट। तो आप लोगों को बिल्कुल भी वरी नहीं करना। तो आप समझ गए होंगे कि अगर आप टेक्नीशियन में सिर्फ जाना चाहते हो, जाना नहीं चाहते हो, ऑब्वियसली बात है कोई भी बच्चा दोनों को अप्लाई करेगा, टेक्नीशियन एलपी कोई। लेकिन अगर आपका 12th है, 10th सिर्फ नहीं, यहाँ पे 12th चाहिए। तो अगर आप 10th के बाद 12th किए हो विथ पीसीएम, फिजिक्स केमिस्ट्री एंड मैथ, यानी साइंस जिस बच्चा का होगा वो लिया होगा। अब बहुत कोई क्या करता है, मैथ या केमिस्ट्री के जगह बायोलॉजी वगैरह ले लेता है। तो अगर पीसीएम आपका है तो आप टेक्नीशियन में जा सकते हो। एंड अगर आप आईटीआई, डिप्लोमा और बीटेक कुछ भी किए हो तो आप एलपी टेक्नीशियन दोनों के जा सकते हो। ये रहा आप लोग का क्वालिफिकेशन जो मैंने आप लोग को समझा। चलिए ना अब हम लोग बात करते हैं थोड़ा सा और एज लिमिट से रिलेटेड। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर आप एलपी टेक्नीशियन के जा रहे हो तो मिनिमम एज जो है वो 18 होना चाहिए। मिनिमम एज कितना होना चाहिए, 18 साल होना चाहिए कम से कम, समझ हो ना, ये आप लोग का क्या है, मिनिमम एज है। एंड अगर मैक्सिमम बात किया जाए तो मैक्सिमम आपके पास 30 ईयर होना चाहिए। लेकिन ये विदाउट रिलैक्सेशन है, ये जनरल का बात किया जा रहा है। किसका बात किया जा रहा है, जनरल का। देखो यहाँ पे मैं लिख दिया हूँ जनरल का बात किया जा रहा है, जनरल का। बिकॉज अगर आप एसटी एससी से बिलोंग करते हो, अगर आप ओबीसी से बिलोंग करते हो, अगर आप पीडब्ल्यूडी से बिलोंग करते हो, ठीक है, या फिर एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हो, तो आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट रूल्स। तो जैसे अगर मैं दो बता देता हूँ, जैसे एसटी एससी का अगर मैं बात करता हूँ तो एसटी एससी को 5 ईयर एक्स्ट्रा मिलता है। अगर मैं ओबीसी का बात करता हूँ तो उसको 3 ईयर एक्स्ट्रा मिलता है, ठीक है। इसके अलावा पीडब्ल्यूडी को 10 ईयर वगैरह मिलता है, राइट। समझ आया कि नहीं, एक्स सर्विसमैन को भी मिलता है, राइट। इसके अलावा बात करेंगे आपका होता है, यानी कि आप देखोगे ये सभी चीज़ आपको इंक्लूड होगा। तो यहाँ पे देखो, आप मान लो 18 था तो 18 से अगर एसटी एससी हो तो 5 ईयर और ऐड कर दो, और अगर आप ओबीसी से हो तो आप 3 ईयर और एक्स्ट्रा ऐड कर दो। तो ये हो गया आप लोग के लिए मिनिमम, मतलब 18 + 5 हो गया एससी एसटी के लिए मिनिमम, और 18 + 3 हो गया ओबीसी के लिए मिनिमम, राइट। और मैक्सिमम का बात करेंगे तो 35 जोड़ेंगे, 35 ईयर हो गया एसटी एससी के लिए, समझ आया कि नहीं। एंड अगर बात करेंगे किसके लिए, ओबीसी के लिए, तो 33 ईयर हो गया किसके लिए, ओबीसी के लिए, मैक्सिमम लिमिट, मैक्सिमम एज लिमिट, राइट। समझ आए, तो ये हो गया आप लोग का एज लिमिट। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दैट द एग्जाम पैटर्न विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन शॉर्ट में अगर आपको मैं पूरा डिटेल वाइज समझाऊंगा, लेकिन इन शॉर्ट आपको समझना है। तो अगर मैं एलपी का बात करता हूँ, एलपी एग्जाम का, एंड इसमें कितना स्टेज होता है, तो बेसिकली 2 स्टेज होता है, 2 स्टेज, राइट। कौन कौन सा स्टेज होता है, फर्स्ट स्टेज जो होता है वो उसमें आप लोग को 75 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा एंड 60 आपको मिनट टाइम मिलेगा, मतलब 1 घंटा। 1 घंटा में आपको 75 क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, समझ आया कि नहीं। नेगेटिव रहेगा, 1/3 आप लोग को नेगेटिव ही देखने मिलेगा। इस चीज़ को भूलना नहीं है कि यहाँ पे आप लोग को नेगेटिव भी 1/3 देखने को मिलेगा, नेगेटिव 1/3 देखने को मिलेगा, राइट। ये चीज़ क्लियर हो गया। नाउ अब यहाँ पे बात करते हैं, सर जी इसमें क्या क्या पूछा जाएगा। स्टेज 1 जो आपने कहा, मैं आप लोग को डिस्कस अभी कराऊंगा। बस अभी ओवरऑल चीज़ें समझो, फिर हम लोग ये समझेंगे सीबीटी 1 में कौन कौन सा आप लोग को सेक्शन से पूछा जाता है, रीजनिंग से, मैथ से, जीके, साइंस, सबसे, ठीक है। चलिए सेकंड स्टेज में 2 पार्ट होता है, एक होता है सेकंड स्टेज का पार्ट ए और सेकंड स्टेज का होता है पार्ट बी। पार्ट ए में अगर कहा जाए तो 100 क्वेश्चन पूछा जाता है 90 मार्क्स का, यानी 1.5 घंटा आपको टाइम मिलता है, 1.5 आपको आर मिलता है। एंड जो पार्ट बी होता है उसमें 75 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, एंड आपको टाइम मिलता है 1 घंटा का। तो यहाँ से आपको क्या समझ आया, यहाँ से आपको ये समझ आया कि सीबीटी 1 जो होता है ना उसमें आपको 75 क्वेश्चन रहता है एंड 60 मिनट रहता है, और मात्र एक ही रहता है। एंड सीबीटी 2 पार्ट ए पार्ट बी होता है। पार्ट ए का बात किया जाए तो 100 क्वेश्चन रहता है, ठीक है, 90 मिनट मिलता है। एंड पार्ट बी में कहा जाए तो 75 क्वेश्चन रहता है एंड आपको 60 मिनट यहाँ पे मिलता है, राइट। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज, जो सीबीटी 1 है वो आपका क्वालिफाइंग नेचर है, ये चीज को ध्यान रखना, दिस इज क्वालिफाइंग नेचर। यानी कि सीबीटी 1 जो होता है, स्टेज 1 जो होता है, ये स्टेज 1 का बात करें, ठीक है, स्टेज 1 का बात करें। स्टेज 1 सिर्फ और सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, मतलब ये नंबर आपका मेरिट लिस्ट में नहीं जोड़ेगा। कट ऑफ जो प्रिपेयर होगा ना वो आपका सीबीटी 1 का नंबर नहीं जोड़ेगा, बस उसको आप लोगों को क्वालिफाई करना, दैट्स इट। वहां से क्वालिफाई कर गए फिर उसका काम खत्म। तो ये प्रेशर नहीं रखना कि सीबीटी 1 में मुझे बहुत अच्छा नंबर लाना तब जाके वो मेरिट लिस्ट में जुड़ेगा, नहीं, आप बस क्वालिफाई करना, राइट। अब बात करते हैं सीबीटी 2 का। सीबीटी 2 में पार्ट ए और पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट बी भी मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसमें पार्ट बी जो होता है वो क्वालिफाइंग नेचर होता है, पार्ट ए ही आपका मार्क बनेगा। तो बात की बात है, हाँ
अगर यहाँ पे आप एएलपी के लिए हो, CBT मान लो जो बच्चा स्टेज 2 के लिए जाएगा, CBT 2 के लिए जाएगा, स्टेज 2 के लिए जाएगा, इसमें और एक टेस्ट जुड़ जाएगा। वो टेस्ट कौन सा? वो टेस्ट आप लोग का साइको। और ये कौन सा बच्चा देगा? जो बच्चा एएलपी के लिए अप्लाई करेगा, क्योंकि एएलपी में साइको टेस्ट भी आप लोग को देना पड़ेगा। समझ आई मेरी बात की नहीं? इसलिए देखो CBT 2 में मैंने साइको टेस्ट को रखा है एएलपी ओनली। यानी अगर आप टेक्नीशियन हो तो आप CBT 2 जो दिए ना, 2 स्टेज, पार्ट ए एंड पार्ट बी, दैट्स इट, आपका काम खत्म। अब डायरेक्ट आप वेट करो कटअप का, राइट। लेकिन अगर आप एएलपी हो, आप एएलपी में अप्लाई किए हो, तो आपको साइको टेस्ट भी देना पड़ेगा CBT 2 में। मतलब पार्ट ए पार्ट बी के अलावा आपको एक साइको टेस्ट भी बाद में देना पड़ता है। समझ आया कि नहीं? वो बाद में होता है, ये नहीं कि एक ही साथ में। सर जी पार्ट ए पार्ट बी का एग्जाम दिए, क्या 2 घंटा बाद एग्जाम होगा? 1 घंटा नहीं, वो आपको फिर घर जाइएगा, फिर कुछ दिन बाद, 10 दिन 20 दिन 1 महीना के बाद आपको साइको टेस्ट लिया जाएगा। किसके लिए? फॉर एएलपी ओनली, सेकंड टेस्ट के बाद, राइट। इतना चीज समझ गए। चलिए अब मैं ब्रेकडाउन करके ये बता देता हूं दैट CBT 1, जैसे मैंने कहा CBT 1 क्या था? मेरा क्वालिफाइंग नेचर था। ये चीज को भूलना नहीं है कि CBT 1 मेरा क्वालिफाइंग नेचर है। अब देख लो, क्वालिफाइंग नेचर तो है, बट आपको क्वालिफाई तो करना पड़ेगा ना, तभी जाकर आप सेकंड स्टेज की ओर जाओगे। समझ रहा है? आपका कटअप वगैरह निकलेगा। तो CBT 1 जो होता है, तो CBT 1, और एक चीज ये आपका कॉमन है, ये आपका एएलपी के लिए भी है एंड टेक्नीशियन के लिए भी है। दोनों के लिए आपको CBT 1 को देना पड़ेगा, सभी बच्चों के लिए। तो इसमें अगर बात करेंगे, रीजनिंग से 25 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाता है, साइंस से 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन, मैथ से 20 नंबर ऑफ क्वेश्चन, एंड जीके एंड करंट, आपका CA मीन्स ये करंट अफेयर। ये क्या आपका करंट है, ठीक है, आपका करंट अफेयर्स है। तो करंट अफेयर से क्या रहेगा? क्वेश्चन 10, मतलब करंट अफेयर एंड जीके, जनरल नॉलेज है ना, ये आपका जनरल नॉलेज हो गया, जनरल नॉलेज हो गया, ठीक है, जनरल नॉलेज एंड आपका करंट अफेयर से मिला के 10 नंबर रहेगा। मैथ से 20, साइंस से 20 एंड रीजनिंग से 25। सबको अगर आप ऐड करोगे तो 20 कितना हो गया? 40, और 40 प्लस यहाँ हो गया आपका 50 और 25, यानी कि आपका हो गया 75 नंबर ऑफ क्वेश्चन। 60 मिनट यानी 1 घंटा आपको टाइम देना, यानी कि आप समझ लेना कि आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट भी नहीं मिलेगा, उससे भी कम मिलेगा। एंड नेगेटिव, जैसे मैंने कहा, यहाँ पे आपको 1/3 नेगेटिव देखने को मिलेगा, तो इस बात को ध्यान रखना है। और ये आपका कैसा क्वालिफाइंग नेचर है, CBT 1 बहुत है एएलपी और टेक्नीशियन के लिए। चलिए ये तो हो गया CBT 1 का बात। अब बात करते हैं CBT 2, यानी कि स्टेज 2। आप CBT 1 को जो है स्टेज 1 भी मान सकते हो, ठीक है, इसको क्या बोल सकते हो? स्टेज 1 हो गया। एंड नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्टेज 2। स्टेज 2 का देख लेते हैं हम लोग का कैसा एग्जाम पैटर्न। स्टेज 2 में जैसे मैंने कहा 2 पार्ट में रहता है। मैंने आप लोग अभी डिस्कस करा था कि ये आप लोग का 2 पार्ट रहता है, पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो पहले हम लोग पार्ट ए के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अगर मैं पार्ट ए का बारे में बात करूं तो पार्ट ए में आपको साइंस और इंजीनियरिंग से 40 रहेगा, यानी कि ट्रेड वाला बात कर रहा है, जो भी आपका ट्रेड रहेगा उससे, राइट। इंजीनियरिंग मतलब बेसिक इंजीनियरिंग से रहेगा, आप लोग को बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है। ट्रेड नहीं बोलूंगा मैं, ट्रेड तो हो गया भाई पर्टिकुलर, राइट। यहाँ पे बेसिकली इंजीनियरिंग मतलब बेसिक इंजीनियरिंग से आपको क्वेश्चन रहेगा, मतलब साइंस टेक्नोलॉजी से रिलेटेड ही घुमा के क्वेश्चन देगा, है ना। ऐसा नहीं कि ट्रेड रिलेटेड, क्योंकि बच्चा ये जो है ना, ये सबको एग्जाम देना है, तो इसीलिए आपको बेसिक इंजीनियरिंग से क्वेश्चन रहेगा 40 नंबर। बाकी रीजनिंग से 25, मैथ से 25 एंड जीके एंड जीएस से कितना रहेगा? 10। मतलब साइंस में बस इंजीनियरिंग को यहाँ पे ऐड करा गया है। यहाँ पे अगर देखोगे तो टोटल हो जाता है मेरा 100 क्वेश्चन, 25 हो गया आपका 50 और यहाँ पे 40 + 10 50 100 क्वेश्चन, 90 मिनट्स एंड 1/3 इसमें भी नेगेटिव देखने को मिलेगा। तो ये जो CBT 2 है, इसमें भी मैंने कहा था ना 2 पार्ट होता है। अगर मैं फिर से यहाँ दिखाऊं तो ये देखो पार्ट ए पार्ट बी, यही से कटअप बनने वाला है डियर स्टूडेंट, कटअप। यानी कि CBT 2 में सबसे इंपॉर्टेंट आपका कौन सा सेक्शन है? सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका सेक्शन होने वाला है वो आपका होने वाला है पार्ट ए। CBT 2 का पार्ट है, क्योंकि पार्ट बी सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का, मैं अभी आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। यानी कि CBT 1 पूरी तरह से क्वालिफाइंग नेचर एंड CBT 2 का पार्ट बी भी क्वालिफाइंग नेचर। देखो कैसे, ये तो हो गया। आप देख लीजिए, देखो यहाँ पे नीचे में बहुत अच्छी तरह से मेंशन कर दिया हूँ दैट यही से मेरा कटअप जो है वो प्रिपेयर होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान रखना कि CBT 2 यानी स्टेज 2 का पार्ट ए बहुत इंपॉर्टेंट। अब बात करते हैं पार्ट बी का। ये रहा आप लोग का पार्ट बी। पार्ट बी ट्रेड रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। आप मान लो ITI की हो, ITI कोई बच्चा फिटर से किया, कोई बच्चा मशीनिस्ट से किया, कोई बच्चा कोपा से किया, कोई बच्चा अदर कैटेगरी से, वेल्डिंग से किया, ड्रिलिंग से किया, तो आपको ट्रेड रिलेटेड 75 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछा जाएगा। 60 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा एंड मिनिमम पासिंग मार्क, इसे मैंने कहा क्वालिफाइंग नेचर, बस इसमें पासिंग मार्क आपको 35 नंबर लाना सब बच्चा के लिए। अब बच्चा कोई बच्चा डिप्लोमा किया, मैकेनिकल से किया है, किसी और ट्रेड से किया है, इलेक्ट्रिकल वगैरह से किया है, तो भी बच्चा क्या कर सकता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन रहेगा। कोई बच्चा बीटेक BE किया है
तो वो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल जिससे भी किया, इलेक्ट्रॉनिक्स से किया, कंप्यूटर से किया, तो वहाँ से आपको ट्रेड रिलेटेड 75 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 1 घंटा टाइम आपको दिया जाएगा और कम से कम आपको 35% लाना, जो कि मिनिमम पासिंग मार्क है। अगर आप पास मार्क कर गए तब आपका पार्ट बी का कोई वैल्यू नहीं है, बस पास कर गए, काम खत्म। अब पार्ट ए का जो है उसी से कटअप प्रिपेयर होगा। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट है ना, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोग जो CBT 1 देखे तो कोई पूरी तरह से क्वालिफाइंग नेचर था, एंड CBT 2 का पार्ट बी भी क्वालिफाइंग नेचर का है, राइट। इनकी फाइनल LP का जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो किस तरह से बनेगा। अच्छा हाँ, अगर आप LP से गए, क्योंकि देखो यहाँ से टेक्नीशियन का काम खत्म, टेक्नीशियन वाला बच्चा क्या करेगा, आपका पहले देगा CBT फर्स्ट, ये क्वालिफाइंग नेचर का है, क्वालिफाई कर गए, चलिए आगे बढ़े। CBT 2 आप दिए, CBT 2 में 2 स्टेज है, एक आपका पार्ट ए है एंड आपका पार्ट बी है। तो पार्ट बी जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का, ट्रेड रिलेटेड है। यहाँ पे क्या पूछा जाएगा, ट्रेड रिलेटेड, जो कि 35 नंबर लाना है, 35 नंबर नहीं, 35%। तो आपने 35% लाया, आपने ये भी, मतलब ये भी एक तरह से बोल सको क्वालिफाइंग नेचर। तो यहाँ पे ये दोनों तो क्वालिफाइंग नेचर हो गया, ये भी और ये भी। बचा क्या, CBT 2 का पार्ट ए, CBT 2 का पार्ट ए। तो अगर मैं बात करता हूं CBT 2 का पार्ट ए, तो इसी से आपका कटअप प्रिपेयर होगा और बच्चा को आगे मिल गया, जो भी लेना है आपको लोग को मेरिट लिस्ट के लिए बुलाया जाएगा या फिर मेडिकल वगैरह के लिए बुलाया जाएगा। लेकिन अगर आप LP से हो, तो मैंने कहा था LP वाले बच्चों को साइको भी देना पड़ता CBT 2 के बाद। तो यहाँ पे जो भी आप CBT 2 से नंबर लिया जाएगा ना, वो 70% लिया जाएगा, एंड कितना लिया जाएगा, 70% लिया जाएगा, एंड प्लस साइको से जो भी आप नंबर लाएगा ना, उससे आप लोग को 30% नंबर को ऐड करा जाएगा। तो यहाँ से CBT 2, वो भी CBT 2 का कौन सा बोलो तो पार्ट ए का बात कर रहे हैं यहाँ पे, पार्ट ए, क्योंकि पार्ट बी में तो वही चीज है, 35 नंबर क्वालिफाइंग नंबर। तो पार्ट ए से 70 नंबर जोड़ा जाएगा एंड आपका साइको से 30, इन दोनों को मिला के यहाँ पे 100 नंबर लेके आप लोगों को कटअप को प्रिपेयर किया जाएगा, अगर आप LP से अप्लाई करते हो। समझ आया कि नहीं। ये आपका पार्ट ए, कौन कौन सा सिलेबस देख लो जो सबसे इंपॉर्टेंट, जिससे आपको कटअप प्रिपेयर होगा, उसमें आप लोग को पूछा जाएगा साइंस रहेगा, रीजनिंग रहेगा, मैथ रहेगा, GK रहेगा एंड करंट अफेयर रहेगा, साथ ही साथ बेसिक इंजीनियरिंग से भी क्वेश्चन पूछेंगे। मैं बार बार बोलता हूँ, बेसिक इंजीनियरिंग मतलब कोई ट्रेड रिलेटेड नहीं कि अगर आप मैकेनिकल तो मैकेनिकल पूछा जाएगा, क्योंकि सबको ये एग्जाम देना है, तो आपको क्या बेसिक इंजीनियरिंग पूछा जाएगा। साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, लाइट से रिलेटेड, इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड, मैग्नेटिक फील्ड से रिलेटेड, इस तरह चीज से रिलेटेड, इन्वेंशन डिस्कवरी से रिलेटेड, वो तो भाई साइंस इंजीनियरिंग में ही आ गया, बेसिक इंजीनियरिंग में आ गया। तो उस तरह, मतलब जो हर बच्चा जानता है उस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा। तो ये रहा आप लोग को, सब मैंने बताया आप लोग को, टोटल चीज मैंने आप लोग को, जो अगर आप ध्यान दोगे थंबनेल में, तो मैंने आप लोग को सिलेबस बता दिया, एग्जाम पैटर्न बता दिया, क्वालिफिकेशन और एज बता दिया। नेक्स्ट पार्ट जो आपको आने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट पार्ट में सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ प्रमोशन, में आपको बताऊंगा कैसे होगा। देन हम लोग डिटेल वाइज सिलेबस में आप लोग को बताने वाला हूँ। डिटेल सिलेबस आप लोग थंबनेल में जाके चेकआउट कर सकते हो या फिर यूट्यूब के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा टोटल चीज़, ठीक है। तो गाइज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में। अगर फर्स्ट टाइम विजिट के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट कीजिएगा, उसका मैं रिप्लाई आप लोग को करूँगा, ठीक है। ऑथेंटिक और जो वीडियो में मैं नहीं बताया हूँ, अगर वो क्वेश्चन रहा तो मैं आप लोग को जरूर रिप्लाई करूँगा। लेकिन ये नहीं, कुछ बच्चा क्या करता है, वीडियो को कंप्लीट देखता ही नहीं और कमेंट करने लगता है कि सर जी सिलेबस बताइए, सर जी मिनिमम एज क्या मिलता है, वो मैं वीडियो में बना रखा हूं। अगर वीडियो में नहीं कुछ मैं बताया हूं और उस तरह का क्वेश्चन आप पूछिएगा तो मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। इसके अलावा अगर कुछ मान लो, मैं कमेंट में बहुत सारा बच्चे कमेंट कर देता हूं, मैं रिप्लाई फिर नहीं कर पाता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा कमेंट है, सबको रिप्लाई करना पॉसिबल नहीं है, हर एक वीडियो में आता है, राइट। तो मैं चुनिंदा क्वेश्चन को लेता हूं। उसके लिए आपको क्या करना है, इंस्टाग्राम जाना, इंस्टाग्राम उत्तम सर मैकेनिकल, मैं आपको बता देता हूं क्या करना है, उत्तम सर मैकेनिकल, एक साथ लिखे विदाउट गैप, ठीक है, उत्तम सर मैकेनिकल। तो आप ये इंस्टाग्राम में, इंस्टा का मैं बात करूं, इंस्टा का मेरा ये आईडी है उत्तम सर मैकेनिकल, सर्च मारना, उसमें आपको पर्सनली मुझे मैसेज करना, फॉलो भी कर लीजिएगा, उसमें आपको पता चलेगा टोटल में ये सभी चीज़ें वहाँ पे पोस्ट करते रहता हूँ। कुछ अदर भी अपडेट्स, कुछ क्वेश्चन रिलेटेड, कुछ करंट अफेयर रिलेटेड, इसके अलावा कुछ स्टैटिक जीके से रिलेटेड, समझ आया कि नहीं। इसके करंट अफेयर, खासकर मैं करंट अफेयर जो भी चीज़ होता है ना, वो सब मैं इंस्टाग्राम में डेली वाइज में पोस्ट करते रहता हूँ, एक फोटो के बेसिस पे, ताकि आप लोग को इंटरेस्टिंग लगे और आप लोग उस चीज़ को, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा। करंट अफेयर सबसे ज़्यादा पूछा जाता है, एंड कोई क्वेश्चन रहे, कोई डाउट रहे तो भी आप लोग मेरे से पूछ सकते हो। चलिए गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड उससे पहले मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं आप लोग से मिस कर गया, दैट आपको अगर
इन्फिनिटी एजुकेशन की आपको डाउनलोड करना है तो गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हो। क्यों? क्योंकि हम लोग का कंप्लीट जो है प्रिपेयर हो चुका, कुछ ही पार्ट बचा हुआ है एलपी का आप लोग का कोर्स का। तो अगर आप वीडियो मतलब अभी से मात्र 4-5 दिन में आप लोग का कंप्लीट में कर दिया हूँ। प्रीवियस 2 मंथ से आप लोग का कोर्स को बनाया जा रहा है फॉर एलपी टेक्नीशियन, जो अपकमिंग आप लोग का वैकेंसी आने वाला है रेलवे में, न्यू वैकेंसी 2023 में या 22 के लास्ट में आएगा, उससे रिलेटेड कंप्लीट कोर्स को बना दिया गया। काफ़ी ऑथेंटिक, रियल और बहुत ही मेहनत करके बनाया गया। तो जाके आप परचेज कर सकते हो कोर्स को, बहुत ही कम फी रखा गया। उसके लिए आपको क्या करना है, इन्फिनिटी एजुकेशन की आपको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करके आप जाके वहाँ पे कोर्स को सिलेक्ट करके आप परचेज कर सकते हो। उसके लिए आप ये व्हाट्सअप नंबर है, इससे आप बात कर सकते हो रिलेटेड, कितना कोर्स मिल रहा है, कितना जो भी चीज़ें हैं, कितना फी वगैरह है, कितना टाइम ड्यूरेशन मिलेगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा आप लोग को, पीडीएफ मिल जाएगा, हर चीज़ मिल जाएगा आप लोग, राइट। एंड इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर देना फॉर लेटेस्ट पीडीएफ वीडियो से रिलेटेड। कोई वीडियो अगर यूट्यूब में आपको नोटिफिकेशन नहीं देती यूट्यूब, तो आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा और बहुत सारी चीज़ें आप लोग को न्यूज़ वगैरह देखने को मिलेगा। सो गाइज मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।